एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। तो हम इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये हमारे साथ इसमें फार्मूला है। अब ए की जगह हम एक्स पुट करेंगे, बी की जगह 1/x पुट करेंगे। तो हमने ए की जगह एक्स पुट किया और बी की जगह 1/x होल क्यूब आया इक्वल टू ए की जगह एक्स ए की जगह x पुट किया, बी की जगह 1/x, फिर ए की जगह x, बी की जगह 1/x माइनस 1/x होल क्यूब आ जाएगा। अब x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x और x कैंसिल, क्यू इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और 3 1 जार 3, ये दोनों कैंसिल नहीं होते, क्यों यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। फिर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है, 1/x³ आ जाएगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे साथ 3/2 है, तो यहाँ पर 3/2 होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू x³ अपनी जगह माइनस 3 अपनी जगह। x माइनस 1/x की वैल्यू फिर से 3/2 है हमारे साथ और माइनस 1/x³ आ जाएगा। अब 3 3 जार 9 आता है, 9 3 जार 27 और 2 2 जार 4 4 2 जार 8 इक्वल टू x³ माइनस 3 3 जार 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/x³ आता है। अब हम क्या करेंगे? 27 लिखते हैं डिवाइड बाई 8 माइनस 9/2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो प्लस 9/2 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा। अब 27 अपनी जगह डिवाइड बाई 8 प्लस, अब हम इसमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, क्यों 4 और 4 कैंसिल होते हैं, हमारे पास वापस 9/2 आता है। हमने 4 क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि हमारे पास दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखो यहाँ पर भी 8 है, 4 2 जार भी 8 आता है इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ आता है। अब 27 अपनी जगह डिवाइड बाई 8 प्लस 4 9 जार 36 डिवाइड बाई 4 2 जार 8 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ आता है। अब 8 इसका एलसीएम बन जाएगा और 27 प्लस 36 हमारे साथ आ जाएगा इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ आएगा। अब 27 और 36 को सिंपली ऐड करते हैं तो 7 प्लस 6 से हमारे साथ 13 आता है, 1 प्लस 2 से 3, 3 प्लस 3 से 9 तो 93। तो हमारे पास इसका आंसर है 93/8 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। इसका आंसर हमारे साथ आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी है, उसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? उसमें हमने फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³ हमने इसमें फाइंड करना है और फिर से हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे? a की जगह हम x पुट करेंगे, b की जगह 1/x। तो हमने पुट किया x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल टू a की जगह x पुट करेंगे और क्यूब आएगा माइनस 3 आएगा, a की जगह x, b की जगह 1/x आएगा इंटू a की जगह x, b की जगह 1/x माइनस b की जगह भी आएगा 1/x होल क्यूब। अब x माइनस 1/x अपनी जगह आएगा इक्वल टू x³ माइनस 3x और x कैंसिल तो 3 1 जार 3 आएगा और x माइनस 1/x आएगा माइनस 1/x³ आएगा।
अब x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास 7/3 होल क्यूब है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 7/3 है माइनस 1/x क्यूब आएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे और 3 का क्यूब निकालेंगे। तो 7 7 जार 49 आता है। अब 49 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 7 के साथ। तो 7 9 जार 63 आता है। 7 4 जार 28 आता है। 28 प्लस 6 से 34 आता है। तो 7 क्यूब बराबर है 343 की। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। 3 का क्यूब 27 के बराबर है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और 3 कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमिनेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में और बीच में हमारे साथ मल्टीप्लाई है। तो 7 आ जाएगा माइनस 1/x क्यूब आएगा। अब 343 अपनी जगह डिवाइड बाय 27 माइनस 7 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 343 डिवाइड बाय 27 अपनी जगह। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम 27 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और हम 27 को डिवाइड भी करते हैं। क्यों? ताकि इसकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब 343 डिवाइड बाय 27 अपनी जगह प्लस 7 7 जार 49 आता है। 4 कैरी 4 2 जार 7 2 जार 14 14 और 4 से 18 तो 189 और 27 1 जार 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 27 आएगा और 343 प्लस 189 आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा। अब इन दोनों को सिंपली ऐड करते हैं तो 343 प्लस 189 तो 3 प्लस 9 से 12 आएगा। 8 प्लस 4 से 12 और 1 13 आएगा। 1 प्लस 3 से 4, 4 प्लस 1 से 5 तो 532 डिवाइड बाय 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इसका हमारे साथ आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमारे साथ रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे साथ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब हमारे साथ इसमें रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है। तो लिखते हैं फार्मूला, वो क्या है, वो है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे, a की जगह वही x पुट करेंगे और b की जगह 1 ओवर x, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू a की जगह x आएगा माइनस 3 a की जगह x b की जगह 1 ओवर x, a की जगह x b की जगह 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब आएगा। अब x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब अपनी जगह इक्वल टू एक्स क्यूब, x और x कैंसिल, 3 1 जार 3 आता है और x माइनस 1 ओवर x अपनी जगह माइनस 1 बाय एक्स क्यूब आएगा। अब x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 15/4 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15/4 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा माइनस 3 आएगा। x माइनस 1 ओवर x की जगह 15/4 आएगा माइनस 1/x क्यूब आएगा। अब 15 का क्यूब निकालते हैं और 4 का, तो 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 5 5 जार 25 आता है। 5 1 जार 5 और 2 7, 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, तो 5 आता है। 7 प्लस 5 से 12 आता है। 1 प्लस 1 से 2। अब 225 के साथ फिर से 15 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 2 12,
5 2 जार 10 और 1 11 आता है। 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, तो 5 आता है 7, 3 और 3 आता है। तो इससे हमारे साथ आता है 3375 और 4 क्यूब 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 आता है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 5 जार 15 आता है। 1 कैरी हुआ, 3 1 जार 3 और 1 4, तो 45/4 माइनस 1/x क्यूब आता है। अब हम क्या करेंगे, 3375 डिवाइड बाय 64 प्लस 45/4 इक्वल टू 45/4 को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा। अब हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3375 अपनी जगह डिवाइड बाय 64 प्लस, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 64 है, तो 4 के साथ अगर हम 16 मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी 64 आता है। तो 16 को हमने मल्टीप्लाई भी करना है 45 के साथ और 16 को हमने डिवाइड भी करना है 4 के साथ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये स्टेप हमने क्यों किया, ताकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 16 और 16 वापस कैंसिल होते हैं, इससे वापस 45/4 आता है। तो हमारे पास 3075 डिवाइड बाई 64 प्लस 16 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 मल्टीप्लाई 45, 4 6 5 6 जार 30 आता है। 5 1 जार 5 और 3 8 आता है। 4 6 जार 24, 4 1 जार 4 और 2 आता है 6, तो 0 4 और 8 से 12 और 6 प्लस 1 से 7, तो 720। अब 16 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 जार 24, 4 1 जार 4 और 2 6, तो 64 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आता है। अब 64 लिखते हैं, 64 इसका एलसीएम बन गया 3375 प्लस 720 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 3375 प्लस 720, तो 5 प्लस 0 से 5, 7 प्लस 2 से 9, 7 प्लस 3 से 10, 1 प्लस 3 से 4, तो इससे आएगा 4195 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसका हमारे साथ आंसर आता है।